डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि रोज़े की हालत में अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या डाइट प्लान अपना इख्तियार करें या वो क्या कुछ ऐसी मेडिसिन्स लें या क्या ऐसा करें कि वो मैनेज हो जाए रोज़ा उनका? देखिए डायबिटिक पेशेंट कुछ इंसुलिन पे होते हैं और कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन के ऊपर होते हैं। तो इंसुलिन का थोड़ा-सा स्केड्यूल चेंज कर लें कि जो इस इंसुलिन मॉर्निंग में नॉर्मली कंडीशन में जो मॉर्निंग में नाश्ते से पहले लेते हैं, हुँ, वो डोज़ अब इफ्तार में लें। अच्छा। यानी कि अगर फॉर सुबह की एग्ज़ाम्पल डोज़ सुबह सुबह ना 30 लें। हाँ, तो हुँ, सुबह 30 यूनिट ले रहे हैं, रात में 10 यूनिट्स ले रहे हैं, अब वो 30 यूनिट्स इफ्तार के बाद लें। ओके। और जो रात की जो डोज़ लेते थे, उसको हाफ़ करके मॉर्निंग में लें, सहरी के अंदर। सहरी से पहले, करने से से पहले। कि सहरी से पहले हुँ, उसके रात वाली डोज़ को हाफ़ लें। तो ओके। मॉर्निंग की डोज़ रात में चले जाएँ और रात की मॉर्निंग में और हुँ, उसको भी हाफ़ कर दें। इसी ओके। तरह टैबलेट्स हैं, जो नाश्ते से पहले की टैबलेट लेते हैं, उनको सल्फोनाइल यूरियाज़ कहते हैं, उनकी भी डोज़ हाफ़ कर देते हैं। अच्छा, बाकी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग 2 टैबलेट लेते हैं, वो एक सहर में ले लें, एक इफ्तार में ले लें। लेकिन अगर कोई एक ही टैबलेट पे है, तो बेहतर ये है कि वो इफ्तार के बाद लें। तो इस तरीके से करके मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि आप शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। ओके। अगर लग रहा है कि शुगर बहुत कम या ज़्यादा है, 70 अगर शुगर 70 आती है, हुँ, तो आप लेस देन 70 मिलीग्राम के हिसाब से, तो आप रोज़ा ब्रेक कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा हो या 70 से कम हो, क्योंकि ये ख़तरे की अलामत फिर वही है कि अल्लाह ताला आपको हलाकत में नहीं डालना चाहते हैं। हुँ, आप अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो 300 से ज़्यादा अगर है शुगर या 70 से कम है, तो इंसान की जान ख़तरे में पड़ जाती है। बिल्कुल। तो एहतियात कर अच्छा, आपके दिल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आपका शुगर लेवल इतना डाउन हो जाए या आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है इसका? दोनों चीज़ों पे होता है। हाइपोग्लाइसीमिक सिम्पटम होती हैं कि पेशेंट को जो है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता अच्छा, है, उसमें भूलने तो लगता कोमा है। में भी चले बिल्कुल। जाते हैं अच्छा, लोग। आप अफ़सोस की बात है कि ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि कोमा में चले गए, हुँ, फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो शुगर का हाई होना हुँ, महीनों में, सालों में नुकसानदेह है, लेकिन शुगर का लो होना वो मिनटों का काम है। तो ओके। इसलिए लो ना होने दें शुगर। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रहे तो कुछ भी इतनी मसला नहीं है। अच्छा, कोई अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है और उसका शुगर लेवल इतना लो हुआ है कि वो कोमा में चला गया है, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? वो तो सिर्फ ये है कि उसने गलती से कोई मेडिसिन ले ली है शुगर की। शुगर की मेडिसिन ले ली। उसने ले ली है या उसको किसी ने दे दी है। ओके। देखें, जब हम हाउस जॉब कर रहे थे, तो हुँ, एक पेशेंट ने, ओल्ड एज का पेशेंट था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया ओके। और छोड़ने ही नहीं रहे। हुँ, मैंने नर्स को बुलाया, मैंने कहा देखिए ये क्या कर रहे हैं। हुँ, तो उसने बताया कि बाबा ने बेड चेंज किया फ़ैन की वजह से, कि उन्हें हुँ। वहाँ पे गर्मी लग रही थी, वो यहाँ पे आ गए। इस बेड पे जो पहले पेशेंट था वो डायबिटिक था, तो बाय चांस इसको वो मेडिसिन मिल गई। ओके। तो हुँ, बहरहाल हॉस्पिटल एरर होते हैं, हुँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शुगर लो होना एक नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक कि उसको कोई मेडिसिन ना दें, कोई या खुद ले या कोई उसको दे दे।